Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, dear student, we are going to start exercise 5A. This lecture is for grade 8. Question number 1. In this question we have given solve each of the following equations. हमें कुछ equations given है और इन equations में हमें कुछ variable given है और हमें उन variables की values find out करनी है और उसकी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट किस तरह से करते हैं आप इसको देखिएगा गौर से कि हमें क्वेश्चन गिवन है ए ब्रैकेट ओपन एंड देन इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट वी हैव गिवन a -9 ब्रैकेट क्लोज दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ना a 2 टाइम गिवन है तो इट्स मीन कि हमारे पास a की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। किस तरह से? हम सबसे पहले तो सॉल्व लिखेंगे एंड देन रीराइट द क्वेश्चन। यहाँ पर ये पूरी वैल्यू हमें गिवन है 0 के बराबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास a है ये भी 0 है, ये a ये भी 0 है और ये 9 की वैल्यू भी कुछ इस तरह से a की वैल्यू सेटिंग होती है कि 9 भी हमारा 0 के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं? हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद फर्स्ट टर्म हमारे पास जो a है इसे हम 0 के बराबर ले लेते हैं और सेकंड टर्म हमारा जो a-9 है उसे भी हम 0 के बराबर ले लेते हैं। अब हम a के लिए इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, वो हमारा आंसर हो जाता है। फर्स्ट टर्म तो हमारा सॉल्व ऑलरेडी हो गई और कोई वैल्यू a के साथ है नहीं, a की वैल्यू आ गई 0। यहाँ हमारे पास जो सेकंड टर्म है हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये -9 राइट साइड पे जब ट्रांसफ़र करेंगे हम तो ये कन्वर्ट हो जाएगा +9 में, तो a की दूसरी वैल्यू जो आ गई वो 9 आ गई। तो हम इसे लिखते हैं इस तरह से हैं, ब्रैकेट ओपन 0 कॉमा ये सेकंड वैल्यू 9 ब्रैकेट क्लोज, दैट इज़ द आंसर। पार्ट बी में आपसे कह रहे हैं b +7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम बिल्कुल सेम वर्किंग करेंगे। सबसे पहले हमने लिखना है सॉल्व एंड देन रीराइट द क्वेश्चन। अब एक दफ़ा इस b को हमने 0 के बराबर लेना और एक दफ़ा b +7 हम 0 के बराबर लेंगे और फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे b के लिए। तो हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है। फर्स्ट वैल्यू b इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल फाइंड द सेकंड नंबर। सो सेकंड टर्म इज b +7 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये +7 राइट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा -7, तो b की एक वैल्यू आ गई -7। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई 0, सेकंड वैल्यू आ गई 7, दैट इज द आंसर। पार्ट सी में आपको गिवन है 5c c+1 इज इक्वल टू 0। एक्सरसाइज हमारा सेम चल रहा है, क्वेश्चन नंबर भी हमारा सेम चल रहा है, पार्ट हमारा सी है। इसमें भी हम पहले सॉल्व लिखेंगे, रीराइट द क्वेश्चन, देन फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ लाइन। फर्स्ट टर्म 5c दैट इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड टर्म c+1 दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें c की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो ये 5 राइट साइड पे जाकर 0 के साथ डिवाइड हो जाता है, तो 0 के साथ जब हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू ऑलरेडी 0 में कन्वर्ट हो जाता है, तो c की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब इस +1 को जब हम राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस वाला राइट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 0 -1 और 0 में से हम जब -1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो -1 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी सेकंड वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू को हम लिखेंगे किस तरह से 0 एंड -1, ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट डी की तरफ चलते हैं। टू डी अंडर ब्रैकेट d -6 दैट इज इक्वल टू 7 0।
अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है सॉल्व, देन रीराइट द क्वेश्चन। अब हम इसे लाइन ड्रॉ करेंगे और एक दफ़ा 2d इज इक्वल टू 0 और एक दफ़ा d माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इस 2 को राइट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई और राइट साइड पे जाकर हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 0 दैट इज आल्सो 0। सो d द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द d इज 0। नाउ द सेकंड वैल्यू इज, हम इस माइनस 6 को राइट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ माइनस हो रहा, राइट साइड पे जाकर वो प्लस हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 6। अब हम इस वैल्यू को कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट वैल्यू इज 0 एंड सेकंड वैल्यू इज 6, दैट इज आंसर। अब हम पार्ट ई सॉल्व करते हैं। पार्ट ई में आपको गिवन है माइनस एफ inside of the bracket you have given 3f minus 7 is equal to 0। पहले तो हम इस माइनस एफ को 0 के बराबर ले लेंगे और माइनस साइन को जब राइट साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो वो भी 0 के बराबर आ जाएगा। तो f की फर्स्ट वैल्यू आ गई 0। सेकंड वैल्यू 3f माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3f इज इक्वल टू माइनस 7 राइट साइड पर ट्रांसफ़र होकर प्लस 7 हो जाएगा और f इज इक्वल टू 3f आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब 3 राइट साइड पर ट्रांसफ़र होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो f की सेकंड वैल्यू आ गई 7/3। सो द वैल्यू इज 0 एंड 7/3, दैट इज द आंसर। पार्ट f -1/2 b 2b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। -1/2b इज इक्वल टू 0 एंड 2b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये 2 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 0 के साथ जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वो भी 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास -b इज इक्वल टू 0 आ गया और जब माइनस हम राइट साइड पे 0 के पास ट्रांसफ़र करेंगे तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो b की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई 0। नाउ सेकंड टर्म 2b इज इक्वल टू प्लस 3 राइट साइड पे जाकर -3 और b इज इक्वल टू -3/2। यहाँ मल्टीप्लाई और इस तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। b की सेकंड वैल्यू आ गई, फर्स्ट वैल्यू 0, सेकंड वैल्यू -3/2। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।